उत्तर प्रदेश में 13,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के संदर्भ में एक समीक्षात्मक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। सीटेट दिसंबर 2021 का प्रमाण पत्र सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी। लेखपाल भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही माननीय कोर्ट के दहलीज पर खड़ी है। क्या कारण है, इसके बारे में बात होगी। रेलवे में हजारों पदों को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही साथ यूपीएसआई में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में सभी विभागों के 100 दिन के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए बोला था, जिसमें कुछ भर्तियों के बारे में भी जिक्र किया गया था। उसी के क्रम में आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक हुई है, जिसमें उन्होंने भर्ती जल्द करने के निर्देश दिए हैं। किस विभाग में ये भर्ती है, इसके बारे में आप देख पा रहे होंगे। 13,000 शिक्षकों की भर्ती की जगी आज। यहाँ पर देख लीजिए, 5,183 प्रशिक्षित स्नातक व प्रवक्ता के पद एडेड कॉलेज में हैं। ये टीजीटी और पीजीटी की बात हो रही है। उसके बाद से 1938 पद प्रधानाचार्य के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में हैं। 3200 पद राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के हैं। 1500 पद राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के हैं। ये टीजीटी की बात हो रही है। इसके बाद से 106 पद लेक्चरर लाइब्रेरी के राजकीय महाविद्यालयों में, 368 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के, 918 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद और कुल मिलाकर के 13,213 पद रिक्त हैं। ये जो भर्तियां हैं ये माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में हैं। सभी विभागों को रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन मिल चुके हैं और जल्द ही इसके संदर्भ में प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। सीबीएसई बोर्ड ने सीटेट दिसंबर 2021, जिसकी परीक्षा 16 दिसंबर से प्रारंभ होकर के जनवरी 2022 तक चली थी, उसका जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वह डिजी लॉकर में जारी कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक कैंडिडेट का ये मार्कशीट है। इसमें आपको सबसे पहले डिजी लॉकर पे एक अकाउंट बनाना होता है। आप जो अकाउंट बनाएंगे वह उसी मोबाइल नंबर से होना चाहिए जिस मोबाइल नंबर को आपने रजिस्टर्ड किया था आवेदन करते समय सीटेट के लिए। तो सीबीएसई बोर्ड में सीटेट के लिए जब आप आवेदन कर रहे थे तो जो मोबाइल नंबर दिए थे उसी मोबाइल नंबर से आपको अकाउंट बनाना होगा डिजी लॉकर में। उसके बाद से वहाँ पर जाकर के सर्टिफिकेट मार्कशीट वाले कॉलम में जाकर के आपको सर्च करना होगा सीबीएसई बोर्ड, और वहाँ पर जाकर के आप देखेंगे तो सीटेट दिसंबर 2021 का आ चुका होगा। आपको वहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ फाइल में ये डाउनलोड होगा, उसको प्रिंट करके आप कहीं भी यूज कर सकते हैं जहाँ पर आपको आवश्यकता होगी। साथ ही यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो आपका आधार कार्ड होता है उसको भी लिंक करना होता है आपको डिजी लॉकर से। तो ये ज़रूरी है कि आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वो आपके आवेदन करते समय जो मोबाइल नंबर था वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। सिर्फ उसका रोल इतना है कि आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर बदल चुका है, जो आपके पास अभी नंबर मौजूद नहीं है, तो आपको समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट कराना होगा, क्योंकि तभी आपका डिजी लॉकर में जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा और उसके बाद ही आप अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती 2022 के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है यूपी आयोग के द्वारा। लेकिन ये प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले ही ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से माननीय कोर्ट के दहलीज पर जा चुकी है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि लेखपाल की मुख्य परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो कट ऑफ जारी किया गया पीईटी मार्क्स का, उसके बराबर या फिर उससे ऊपर पाए होंगे। अभ्यर्थियों की मांग ये थी कि जिस प्रकार से यूपी टेट या फिर सीटेट में एक कट ऑफ सेट होता है और उसके ऊपर जितने अभ्यर्थी होते हैं वो क्वालिफाई करके मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं सुपर टेट की परीक्षा में, उसी के तर्ज पर अभ्यर्थियों की मांग ये थी कि इसमें भी एक क्वालिफाइंग मार्क्स सेट होना चाहिए और उसके ऊपर जो अभ्यर्थी हैं उनको मुख्य परीक्षा में शामिल कराया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में सोमवार को अभ्यर्थियों ने आयोग पर उपस्थित होकर के चेयरमैन और जो भी सचिव थे उनको इसके संदर्भ में ज्ञापन दिया, लेकिन वहां पर बात ना बनने की वजह से अभ्यर्थी इस मामले को माननीय कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। अब अभ्यर्थियों की मांग ये है कि यूपी आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली पीईटी की परीक्षा में भी एक कट ऑफ सेट हो और उस कट ऑफ से जो भी ऊपर पाएगा उसको मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए, चाहे अभ्यर्थियों की संख्या 15 गुना हो, 30 गुना हो या फिर 100 गुना हो। अभ्यर्थियों की यही मांग है कि एक कट ऑफ सेट करके उसके ऊपर सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल कराया जाए, क्योंकि ये एकमात्र पात्रता परीक्षा थी। जिस प्रकार से यूपी टेट और सीटेट में होता है उसी तर्ज पर उनकी मांग है कि इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स सेट होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे में 72,000 से अधिक पद समाप्त हो चुके हैं। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। भारतीय रेल में बीते
6 साल में तृतीय चतुर्थ श्रेणी के यानी जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी होती है 72,000 से अधिक पद समाप्त यानी सरेंडर किए जा चुके हैं। जबकि इस अवधि में रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल के रेलवे को 81,000 पद और समाप्त करने का प्रस्ताव भेजा है। यानी रेलवे के 1.5 लाख से अधिक पदों पर भविष्य में कभी भर्ती नहीं की जाएगी। सरकार का मानना ये है कि गैर जरूरी पद हैं, इस वजह से इनको खत्म किया जा रहा है। आधुनिकता की पटरी पर दौड़ रही रेलवे में उक्त पदों की दरकार समाप्त हो गई है। यह दीगर बात है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में मैन पावर कम होने से सुरक्षित ट्रेन परिचालन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका बनी रहेगी। रेलवे बोर्ड के दस्तावेज के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 के बीच रेलवे के सभी 16 जोन में 56,888 पद को समाप्त किया गया है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने इसी अवधि में 15,495 और पद को समाप्त करने की मंजूरी दी है। आखिर ये पद समाप्त क्यों किए जा रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पदों की संख्या कम होने का कारण आउटसोर्सिंग है, यानी कि संविदा पर भर्तियां की जाने की ये वजह से ये सभी पद खत्म किए जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पदों को समाप्त करने की प्रक्रिया अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य अध्ययन प्रदर्शन के आधार पर की जा रही है। इसके अलावा रेलवे में नई तकनीक आने के बाद से तमाम पद गैर जरूरी हो गए हैं। आउटसोर्सिंग के चलते भी रेलवे में स्वीकृत पदों की संख्या कम हो रही है। तो ये सीधा सीधा एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन की तरफ कदम है रेलवे का। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की भर्ती प्रक्रिया रनिंग में है। इसमें लगातार ऐसे अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो कि नकल करके या फिर गलत तरीके से अपना चयन सुनिश्चित किए थे। उसी के क्रम में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दरोगा भर्ती परीक्षा धांधली में 8 और गिरफ्तार, 42 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। पुलिस लाइन में इसकी सत्यापन भी चल रहा है। आप सभी आरोपियों को देख पा रहे होंगे इमेज में। निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि इन कुछ चंद लोगों की वजह से जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनका भविष्य भी खराब होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।